हेलो दोस्तों, मार्केटिंग मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। प्रोडक्ट मिक्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आईबीपीएस, एसओ, मेंस और प्री में दोनों में भर भर के इससे क्वेश्चन आते हैं। भर भर के 60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छे से समझ लीजिएगा। हम्म, चलो आज मैं इसको आपको गहराई में समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स मतलब उत्पाद मिश्रण। इसका मतलब साधारण शब्दों में समझो आप, एक कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट्स और उनकी सारी लाइनें होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, उन सबका पूरा समूह प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। वही चीज़ें हमने इसमें लिखी हैं। हम्म, एक कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट और उनकी सारी लाइनें, कैटेगरीज होती हैं, उन वो सब पूरा समूह क्या कहलाता है? प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। पेन सही वर्क नहीं कर रहा, थोड़ी देर में काम करने लगेगा। जैसे एक दुकानदार सिर्फ एक चीज़ नहीं बेचता है, वह साबुन बेचता है, तेल बेचता है, शैम्पू बेचता है, टूथपेस्ट बेचता है, सारी सब चीज़ें बेचता है। तो ये सारी उसकी क्या हो गई? ये अब उसकी प्रोडक्ट मिक्स हो गई। अब प्रोडक्ट मिक्स को आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे क्या, एक कंपनी का एग्जाम्पल लेके हिंदुस्तान यूनिलीवर का, कि प्रोडक्ट लाइन में मतलब कैसे क्या चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल के तो समझेंगे। जैसे कि शॉप लाइन, सबसे पहला शॉप लाइन। शॉप लाइन में लक्स, लाइफ बॉय, डव या किसी और तरीका का साबुन होता है। लाइफ बॉय, डव और भी कुछ साबुन होते हैं ना, नंबर वन अब तो आता है एक, है ना। तो ये सारी कैटेगरी एक शॉप लाइन होगी कि शॉप लाइन में सारे साबुन के प्रकार, है ना। शैम्पू लाइन में सारे शैम्पू लाइन, शैम्पू, क्लिनिक प्लस, डव, सनसिल्क, जो भी है ना, सारे शैम्पू लाइन में आ जाए। टूथपेस्ट लाइन में सारे टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट, क्लीन और क्लोजअप, कोलगेट। तो ये क्या है? टूथपेस्ट लाइन हो गई जाके। डिटर्जेंट लाइन में सारे सर्फेक्स हो गया, रेन हो गया, निरमा हो गया, तो ये डिटर्जेंट लाइन हो गया। इन सब का संपूर्ण मिश्रण प्रोडक्ट मिक्स मिक्स कहलाता है। अब इन सबको इकट्ठा कर दोगे, जो भी चीज़ें बनेंगी पूरे प्रोडक्ट की, लाइफ बॉय, लक्स, क्लिनिक प्लस, सारे इकट्ठे आ जाएंगे, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, तो आपका प्रोडक्ट मिक्स कहलाएगी। वही ऊपर बताया गया, कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, है ना, तो वो प्रोडक्ट लाइन कहला, मतलब प्रोडक्ट लाइन में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग तरह की प्रोडक्ट लाइन हो जाएगी आपकी। सॉप लाइन में सॉप टाइप के प्रोडक्ट हो जाएंगे, शैम्पू में शैम्पू टाइप के प्रोडक्ट, है ना। और जिस टाइप की लाइन होगी उस टाइप के प्रोडक्ट हो जाएंगे। और सभी चीज़ों का मिश्रण, सभी लाइनों का जो मिश्रण हो जाएगा वो प्रोडक्ट मिक्स कहलाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स हैं कुछ, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो अगर बन गया तो आपकी बल्ले बल्ले, लेकिन बनता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो कंपोनेंट्स इसके: विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। सबसे पहले हम विड्थ को समझते हैं, कितनी प्रोडक्ट लाइन है। जैसे पहले एग्जांपल दिया था यूनिलीवर का, उसमें हमने 4 प्रोडक्ट लाइन दिखाई थी। एक आपको सॉप की, एक शैम्पू की, है ना। इसी तरीके से सॉप, शैम्पू और भी थी कुछ, डिटर्जेंट की थी, एक और कोई थी। तो 4 आपको प्रोडक्ट लाइन दिखाई, और वो प्रोडक्ट लाइन आपकी क्या हो गई? आपकी विड्थ कहलाएंगी। आगे चल के और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, तो वो आपके क्या, बिट्स कहलाते हैं। प्रोडक्ट लाइन इक्वल टू बिट्स, याद रखिएगा। सॉप, शैम्पू एग्जाम्पल भी इसमें लिखा हुआ है ना। उसके बाद लेंथ, लेंथ कैसे कहते हैं? कंपोनेंट अगर बात करें लेंथ में, तो टोटल प्रोडक्ट्स इन ऑल लाइंस, लक्स, डव, रिन, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं, आपकी शॉप में जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो आपकी लेंथ कहलाएगी। जैसे कि शॉप में आपके पास लक्स है, डव है, रिन है, सनसिल्क है, तो आपकी लेंथ होगी कि शॉप विड्थ में हमारे पास में ये मेरी लेंथ है कि हम इतने इतने प्रकार के साबुन रखते हैं, लक्स, डव, रिन, सनसिल्क, है ना। तो आपकी ये क्या होगी? विड्थ हो गई जाके। ओके, और आप बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ मतलब तीसरा कंपोनेंट है इसका, मार्केटिंग मिक्स का, नहीं, प्रोडक्ट मिक्स का। तो प्रोडक्ट मिक्स का, तो हम डेप्थ को समझते हैं। डेप्थ मतलब आपके यहाँ पे प्रोडक्ट में कितनी, पर प्रोडक्ट पर कितनी गहराई, वेरिएंट्स क्या क्या उसमें है। कि डब में आपके पास क्या है? पिंक डब है, ब्लू डब है, क्रीम डब की है, और पाउडर डब का है। तो क्या क्या उसमें गहराई है, तो वो आपकी डेप्थ कहलाती है। तो वेरिएंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में आपके पास केवल, या तो केवल डब का साबुन ही रखते हो,
या डब की और भी चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें रखते तो देखते कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कितने प्रकार के वेरिएंट्स है, ये आपकी प्रोडक्ट की मतलब प्रोडक्ट मिक्स के जो कंपोनेंट की बात करें तो तीसरा डेप्थ गहराई में आते हैं, है ना, क्या क्या उसमें वेरिएंट्स हैं ईच प्रोडक्ट। उसके बाद फोर्थ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी लाइन कितनी रिलेटेड है एक दूसरे से, ऑल एफ एम जी हाई कंसिस्टेंसी इसका एग्जाम्पल है। आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, वी लव डीप कंसिस्टेंसी, मतलब वी मतलब, कहाँ गया पेन मेरा यार, अच्छा मेरा तो वही काम करना बंद कर गया है ना, लिखता है जिस पे, तो क्या, वी लव डीप कंसिस्टेंसी, ये लाइन याद रखिए। बी मतलब विड्थ, लव मतलब लेंथ, डीप मतलब डेप्थ, और कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी, इसको याद रखिएगा। और कंपोनेंट भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फिर से हम स्टार बनाए दे रहे, ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ओके, तो अब हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे प्रोडक्ट लाइन, वन कैटेगरी ओनली सॉप्स, प्रोडक्ट्स में ऑल लाइन्स आ जाएंगी, सॉप शैम्पू, है ना, और भी तरीके की ऑल लाइन्स, आपका डिटर्जेंट हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट विथ विड्थ में क्या आ जाएगा, कुल लाइन्स, टोटल लाइन्स आ जाएंगी। जैसे 4 लाइन्स हैं तो या 5 है, जितनी भी आपके पास लाइन है वो आपकी प्रोडक्ट विड्थ कहलाएगी। डेप्थ में क्या हो जाएगा, वेरिएंट्स, एक प्रोडक्ट में आपके कितने वेरिएंट्स, कितने प्रकार के उसमें चीज़ें हैं, है ना, 3 टाइप्स ऑफ डब, डब है ये, तो प्रोडक्ट डेप्थ में आ जाएगा। तो आई होप इतना टफ नहीं है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सोचो, आंख बंद करो पहले, फिर सोचो। सोचना क्या है, तुम्हारी मम्मी की एक दुकान है, देखो कितना गंदा है, मम्मी की दुकान होगी, तुम्हारी भी तो हो सकती है, कोई नहीं, तुम्हारी मम्मी की एक दुकान है, अगर वो सिर्फ मैगी बेचें, अगर वो सिर्फ मैगी बेचती हैं तो प्रोडक्ट लाइन हो जाएगी, एग्जाम्पल क्या, प्रोडक्ट लाइन कहलाएगा। पर अगर वो मैगी, बिस्किट, ऑयल, शैम्पू सब बेचें तो प्रोडक्ट मिक्स आ जाएगा, क्योंकि वो सब बेचती हैं, है ना। और बताएं, और प्रोडक्ट मिक्स हो गया जाके। अच्छा, अगर वो सिर्फ मैगी बेची, प्रोडक्ट लाइन, अगर मैगी, बिस्किट और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट विथ विथ हो जाएगी, क्योंकि उनके पास 3 4 लाइनें हो जाएंगी। अब अब वो मैगी में क्या क्या, मैगी बना के भी बेचती हैं, अंडा मैगी बेचती हैं, दुनिया की मैगी बेचती हैं, मतलब मैगी, नॉर्मल मैगी, अंडा मैगी, वेज मैगी, नॉन वेज मैगी, तो इस टाइप की। तो ये क्या, मैगी में एक एक प्रोडक्ट है, उसमें वेरिएंट है, तो एक तरीके से ये क्या, मैगी में मैगी की डेप्थ में गए तो ये आपका डेप्थ में चला जाएगा, है ना, प्रोडक्ट डेप्थ में चला जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी यहाँ तक। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रोडक्ट मिक्स आपका इम्पोर्टेंट क्यों है, वो चीज़ समझना है, एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है ये, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। इम्पोर्टेंट इस वजह से होता है कि कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करता है। क्यों फुल, आपके पास आपके बिल महंगी दुकान है, कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को चाहिए चाय, चाय, तो चाय तो आपके पास है नहीं, आपके पास महंगी है केवल, तो फिर आप कस्टमर वापस चला जाएगा, तो कस्टमर की डिमांड फुलफिल नहीं हुई। तो जब फुलफिल नहीं हो तो कस्टमर वापस ज़्यादा ज़्यादा दुकान से, तो अच्छी बात नहीं होती है ना। तो एक ये चीज़ है, कस्टमर की डिमांड फुलफिल होगी अगर आप प्रोडक्ट मिक्स रखोगे, बहुत सारे प्रोडक्ट रखोगे, है ना। मार्केट कंपटीशन में टिकना, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स मिक्स का इंपॉर्टेंट इतना होता है कि अगर आपके पास बस बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बेसिक डेली लाइफ में यूज होते हैं, सारे के सारे हैं, तो आप मार्केट में टिक पाओगे, क्योंकि दूसरी दुकानों के पास तो होंगे, तुम्हारे पास नहीं होंगे, लोग तुम्हारे वजह उस पर जाने लगेंगे। जो तुम्हारा सिंगल एक दो प्रोडक्ट वो भी नहीं बिकेगा, क्योंकि लोग, भीड़ कहाँ है, दूसरी दुकान पे जहाँ पे सब है। आप जब ज़्यादा प्रोडक्ट आप रखोगे, है ना, लोग आपकी दुकान पर आएंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, रिस्क कम होगा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बिकेगा तो रिस्क कम हो जाएगा। ब्रांड इमेज, क्योंकि लोग आपके दुकान पर आएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, तो उनके दिमाग में एक इमेज बनेगी, भैया वो दुकान पे चलो, उसकी मम्मी की दुकान पे चलो, सब मिलता है, खाने पीने जो भी तुम कहो वो सब मिलेगा। तो एक दिमाग में इमेज क्रिएट हो गई, इसी से, इसी को कहते हैं ब्रांड इमेज, है ना। तो ये चीज़ें क्वेश्चन
इससे एक रिलेटेड देख लेते हैं, आईबीपी से पीवाईक्यू है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स विड्थ किसे कहते हैं? प्रोडक्ट मिक्स विड्थ किसे कहते हैं, ये पूछा। प्रोडक्ट वेरिएंट्स को नहीं, वेरिएंट्स क्या है? डेप्थ है। ये क्या है? डेप्थ है ना। प्रोडक्ट लाइंस की संख्या, ये आपकी विड्थ में आती है, सही है। प्रोडक्ट पैकेजिंग, पैकेजिंग तो अलग ही विषय है। लेवल डिजाइन, लेबल ये भी अलग विषय है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया हो, क्योंकि अच्छे से समझाया है हमने, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन के आने की संभावना है आईबीपीएस एसओ में। तो अब तो प्री और मेंस दोनों में है भैया, है ना। तो अच्छे से कवर करके जाइएगा। ओके। और जिन बच्चों को बुक चाहिए तो जल्दी जल्दी मुझे व्हाट्सएप करें, हम वहाँ पे आपको मतलब बुक शेयर कर देंगे, आप पेमेंट करिएगा। 50% अभी पर बुक डिस्काउंट चल रहा है, अगर तीनों बुक करोगे तो 60% डिस्काउंट हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चे खरीद भी चुके हैं, आपको खरीदना हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप में नंबर अपना लिखे देते हैं, क्योंकि पिन तो करने का हमें याद रहता नहीं। 7906443158, ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप मेरे से पीडीएफ बुक ले सकते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय।